देखो नारायण, आपस में इस बात को विचार कर रहे हैं। देखो, जब सुनिश्चित हो जाता है, ठीक ठीक समझ जाते हैं बात को कि रावण और राम भले कप मिट्टी की मूर्ति के सोने की मूर्ति बनी है, लेकिन सोना ही सोना है। इसी तरह बेईमानी और ईमानदारी, क्षमता का ज्ञान होने पर भी यह ईमानदार रहेगा। विक्षेप और समाधि की क्षमता का ज्ञान होने पर भी यह समाधिस्थ रहेगा। अब त्रिविधा और अपवित्रता और पवित्रता की क्षमता का ज्ञान होने पर भी यह पवित्र रहेगा। तब किसी किसी भक्त के प्रति भगवान अपने को प्रकाशित करते हैं। देखो नारायण, ये अच्छे या बुरे सब भगवान के रूप हैं, फिर भी वो अच्छाई का ही साथ देगा, बुराई का नहीं देगा। हाँ, धर्म और धर्म सब सपने का ही खेल है, फिर भी वो धर्म का ही साथ देगा, अधर्म का नहीं देगा। ऐसी जिसमें अंतःकरण में भाव होता है, ऐसी जिसकी आदत होती है, उसके आगे भगवान प्रकट होते हैं। हाँ, सब परमात्मा है। देखो ने, देवता और राक्षस असुर सब ही भगवान के उपजाए हुए हैं, फिर भी भगवान देवता माना ब्राह्मण साधु सज्जनों का ही साथ देते हैं, अधर्मियों का नहीं देते हैं। तो जो धर्म और धर्म को सत्य एक समान मानने वाला भी फिर भी धर्म के अनुसार चल रहा है, भगवान कहते हैं तो इसका सदुपयोग कर रहा है। देखो नारायण, भगवान चाहते हैं कि मैं छिप जाऊं तो संसार के जीव मुझसे मिलने के लिए व्याकुल हो, उसमें जिज्ञासा हो। योग अर्थात भगवान के मिलने का साधन, इसके लिए जो माया भगवान ने की वह योग माया है। लेकिन जब भगवान ने अपने को ढक लिया तो जीव बहिर्मुख होकर के संसार में लग गए। भगवान कहीं छुपे नहीं, केवल माया ने उनको छुपा दिया है। ईश्वर के साथ हमारी यह नीलक कीड़ा आंख मिचोली चल रही है, केवल नाम रूप का ढक्कन है, ढक्कन। आए क्या बात है, आहा, ये भगवान छिपे हैं और हम ढूंढ रहे हैं। ये क्या है? सिर्फ नाम रूप का ढक्कन है, इसका नाम योग माया है। इससे भगवान स्वयं ढके हुए हैं। देखो नारायण, ये कुंडल, चूड़ी, अंगूठी, चैन, बाहुबल, मुकुट, पायल आदि सब सोना है, लेकिन नाम रूप का ही फेर है न है। नाम जब एक नाम मिथ्या रूप मिथ्या, इस सच्चा जान रे। देखो न, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गौ हस्तिनी सुनी च सपाके च पंडिता समदर्शिना। हाथी, कुत्ते, गाय, चंडाल, ब्राह्मण में सब में परमात्मा है। ये दृष्टि वही समदर्शिना है। फिर भी पूजा करनी होती है तो कुत्ते को खड़ा रख करके पूजा नहीं करते, गाय की पूजा करते हैं। दूध अगर पीना है तो कुतिया का दूध नहीं पीते, गाय का दूध पीते हैं। सब में परमात्मा है, लेकिन व्यवहार तो जैसा होता है ऐसा ही करते हैं। तो देखो नारायण, हम आप लोग देखते हैं, देखो सामने बिल्कुल सच्ची घटना बात है कि जब हम तुमको मालूम हो गया। देखो नारायण, अभी अभी अपने विचार करें, भगवान तो खुले हैं, उन पर कोई पर्दा आवरण नहीं है। जैसे सूर्य को बादल नहीं ढकते, सूर्य बहुत बड़ा है, बादल सूर्य और दृष्टि के मध्य में आते हैं तो आंख ढक जाती है, पर अज्ञानी मानते हैं कि सूर्य ढक गया। देखो नारायण, आहा क्या बात है। बादल बारिश के आकर के छाया कर देते हैं, सूर्य को ढक लेते हैं। सूर्य नारायण पृथ्वी से कई गुना बड़ा है, दूर की दृष्टि से ऐसा दिख रहा है। तो उस बादल अपने आंख के आगे आ गए हैं, सूर्य तो बादल को भी प्रकाश कर रहा है। आय हाय हाय। इसी तरह नारायण, आवरण आता है हमारी बुद्धि पर और हम मानते हैं कि परब्रह्म परमात्मा ढक गया, योग माया ने ढक लिया। यही अज्ञान है, अज्ञान है। राम परमात्मा के विषय में भी नारायण ऐसे ही है। जैसे देखो न, हम आप लोगों को यह भ्रम कई बार हो जाता है, भूल हो जाती है। ट्रेन में बैठे हुए होते हैं,
बगल वाली ट्रेन चलती है, अपनी ट्रेन कहीं स्टेशन पे खड़ी हो और बगल वाली ट्रेन चलती है तो हमको लगता है कि अपनी गाड़ी चल गई, पर जब वो ट्रेन निकल जाती है तब लगता है करी हमारी गाड़ी तो खड़ी है। इसी तरह हम आप लोग, हमें तो ध्यान है बचपन में हम कि नौका पे हम चलते हैं तो नाव में चलते रहते हैं नदियों में, तो हमें लगता कि पेड़ पौधे भी चलते हैं, पर पेड़ पौधे वहीं खड़े हैं और नाव ही चल रही है। नारायण, इसी तरह ईश्वर कहीं परमात्मा नहीं आते जाते नहीं, मगर स्त्री पुत्र परिवार के मोह में जिसे ईश्वर नहीं जानते उसके मोह में फंस गए हैं। जिसे तुम्हारा मोह है उसे तुम ईश्वर नहीं जानते हैं। ईश्वर तो सर्वत्र परमात्मा है। देखो नारायण, अव्यक्त व्यक्ति को पहचाने, मुझे देखो नारायण, हम आप लोग जिसको नहीं जानते उस परमात्मा को ईश्वर ऐसे मिलता, हम उसे देख रहे हैं, मिले हैं, पर मनुष्य उसे पहचानता नहीं है। वह दूर है यह बात समझ आती है, किंतु वो पास है ये बात हम भूल जाते हैं नारायण। तो हम आप लोग ठीक ठीक जान लें कि सुख और दुख दोनों आकर के चले गए, वो रहने वाला जो अस्तित्व तत्व है वही परमात्मा है। उस बात को समझाने के लिए ही ग्रंथों का, महापुरुषों का, अनुभवियों का प्रयास है कि जान ले। उनमें एक पद है, कैसो खेल रचो मेरे दाता, जिस देखूं उत तू ही तू, कैसी भूल जगत में डारी, साबत करनी कर रयो तू। नर नारी में एक ही कहिए, दो जगत ने दर्शे तू। बालक होए रोवन ने लाग्यो, माता बन पुचकारे तू। कैसो खेल रचो मेरे दाता, जिस देखूं उत तू ही तू। कीड़ी में छोटो बन बैठो, हाथी में ही मोटो तू। होए मगन मस्ती में डोले, महावत बन कर बैठो तू। कैसो खेल रचो मेरे दाता, जिस देखूं उत तू ही तू। कैसी भूल जगत में डारी, साबित करनी कर रयो तू। राजा घर राजा बन बैठो, भिखारियों में मंगतो तू। हो ये झगड़ालू झगड़वा लाग्यो, फौजदार में फौजी तू। कैसो खेल रचो मेरे दाता, जिस देखूं उत तू ही तू। कैसी भूल जगत में डारी, साबित करनी कर रयो तू। देवल में देवता बन बैठो, पुजारी में पुजारी तू। देवलोक में देवता बन बैठो, पूजा में पुजारी तू। चोरी कर जब बाजे चोरटो, खोजन कर में खोजी तू। कैसो खेल रचो मेरे दाता, राम ही करता राम ही भरता। सारो खेल रचाए तू, कहत कबीर सुनो भाई साधो। उलट खोज कर पायो तू। कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखूं उत तू ही तू। कैसी भूल जगत में करनी, साबित करनी कर रयो तू। कैसो खेल रचो मेरे दाता। तो नारायण अपन विचार कर रहे थे नारायण कि सुख से पहले क्या था, दुख, और दुख से पहले क्या था, सुख। तो सुख दुख में जो समान है, आहा, जो एक अस्तित्व तत्व है वह परमात्मा, अस्तित्व तत्व आत्मा है। हम उसकी तरफ तो दृष्टि रखते नहीं, और कभी आलस, कभी कर्म, कभी शांत, कभी चित्त में उच्चाटन, कभी समाधि, उसमें ही बहे जा रहे हैं।
पर इन सब को जो प्रकाशित अस्तित्व तत्व है वह परमात्मा है, उसको भूल गए। ये योग माया, उस योग परमात्मा को मिलने वाली चित्त वृत्ति को, बुद्धि को माया ने ढक दिया। उस माया का पर्दे को हटाने के लिए संतों का ये सब प्रयास है। अपन अगर इसमें लगे रहें तो नारायण अवश्य, वो पर्दा तो था ही नहीं, अपनी आँख, बादल ने सूर्य को ढका नहीं, हमारी आंखों के आगे पर्दा आ गया। सूर्य तो बादल को भी प्रकाश रहा है, इसी तरह सारे जगत को अपने सहित सबको वो अस्तित्व प्रकाश रहा है। वो जीव मात्र का अपना आपा है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। इस 7वें अध्याय के श्लोकों पे आपस में चर्चा कर रहे हैं। नारायण।